गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसे आपको पता है कि जो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री चल रही थी हमारी, उसमें हमने एसिड और बेस के फर्स्ट लेक्चर को अपलोड कर दिया था। जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये हर रेलवे एग्जाम या वनडे जहाँ भी साइंस आते हैं वहाँ आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होगी। ये आपका पार्ट 2 है। अभी एक पार्ट और आएगा। हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था कुछ एसिड बेस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट्स अरहेनियस के, लेविस के, ब्रस्टनर लॉरी के, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट एसिड कराएंगे आपके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नेक्स्ट लेक्चर और आएगा जिसमें हम आपको बेस कराएंगे और कुछ इंडिकेटर कराएंगे, सूचक कराएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, पहला हमारा एसिड एसिड स्टार्ट करते हैं। एसिड में पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? HCl बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। हमने बताया था आपको कि पीएच वैल्यू इसकी लगभग 0 के बराबर होती है। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है म्यूटेरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? म्यूटेरिक एसिड, मतलब म्यूटेरिक अम्ल। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसका दूसरा नाम क्या है? म्यूटेरिक अम्ल, यानी कि म्यूटेरिक एसिड। ये स्टोमच में पाया जाता है, ये आपके पेट में पाया जाता है। जो कि ज़्यादा खाने पे क्या हो जाता है? इससे एसिडिटी हो जाता है। जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या करता है, यही अम्ल क्या करता है? एसिडिटी हो जाता है। ये कीटाणुओं को मारने के काम में आता है। जैसे कि आप कभी बिना धोए कुछ भी खा लिया, हाथ बिना धोए या खाना कुछ ऐसा खा लिया आप, तो क्या कहता है? किल जम्स, कीटाणुओं को मारता है। और बाथरूम क्लीनर के रूप में हम इसका यूज करते हैं, जिसे हम गाँव घर में क्या बोलते हैं? ऐसे तेजाब बोलते हैं। तो ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और एक सोल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं एक्वा राज सोल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं अम्लराज विलयन। इसमें इसका यूज होता है। तो जो अम्लराज विलयन होता है, याद रखिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ये 3:1 का एक विलयन होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? एक्वा रेजिया सोल्यूशन, यानी कि अम्लराज विलयन। ये मेटल्स को मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये ज़्यादातर सिल्वर यानी कि चांदी और AU यानी कि गोल्ड, इनको क्या करते हैं? साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे गांव-गांव में घूम के आप लोग देखे होंगे कि सब फ्री में क्या करते हैं कि आपका चांदी को साफ करते हैं और सोने को। रीज़न ये है कि जो अमराज सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है? मेल्ट हो जाता है, यानी कि सोने की कुछ मात्रा धोने के बहाने वो मेल्ट कर लेते हैं, और चांदी का, इसलिए वो फ्री में ऐसा करते मिलते हैं। उनके पास कौन सॉल्यूशन होता है? उनके पास सॉल्यूशन होता है एक्वा रेगिया सॉल्यूशन, यानी अम्लराज, जिसमें HCl 3 के रेशियो में और नाइट्रिक एसिड 1 के रेशियो में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए, थोड़ा रिवाइज करिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसे म्यूटेरिक अम्ल कहते हैं। स्टोमच में पाया जाता है। ज़्यादा खाने पे क्या होता है? हमको एसिडिटी कर देता है। किल्स जम्स, कीटाणुओं को मारता है। बाथरूम क्लीनर के रूप में प्रयोग करते हैं। एक्वा रेजिया सोल्यूशन, जिसमें HCl प्लस HNO3 होता है, यानी नाइट्रिक एसिड। HCl 3 रेशियो में और नाइट्रिक एसिड 1 रेशियो में। बस इससे इतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं हम। सेकेंड है हमारा H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और इसे बैटरी एसिड कहते हैं। जो हम घरों में अपनी बैटरी यूज करते हैं, इसी में इसका यूज किया जाता है, H2SO4, जिसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसे बैटरी एसिड कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैटरी एसिड एसिड किसे कहते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सब जानते हैं, लेकिन बैटरी एसिड किसे कहते हैं? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहते हैं। इसको ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, यानी तेल का थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल। किसको कहते हैं? H2SO4 को। किंग ऑफ एसिड कहते हैं। किंग ऑफ एसिड कहते हैं, यानी कि अम्ल का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 के। ये क्या है इनके? इसके सब अदर्स नेम है। H2SO4 का अदर नेम क्या है? H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, बैटरी एसिड कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, यानी तेल का थोथा, और किंग ऑफ एसिड कहते हैं। किंग ऑफ एसिड कहते हैं। और ये एसिड रेन में क्या होता है? पाया जाता है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एसिड रेन का pH मान कितना होता है? कहोगे सर 5.6 या लेस देन 5.5 होता है। ये क्या आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी एसिड बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। और एसिड एन में ये उपस्थित होता है। अब देखिए, कुछ विट्रोल देख लेते हैं। इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, यानी कि हरा थोथा। हरा थोथा किसे बोलते हैं? FeSO4.7H2O। क्या बोलेंगे? 7H2O। ये क्या होता है आपका? हरा ग्रीन विट्रोल। ठीक है, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या बोलते हैं हम? ग्रीन विट्रोल, यानी कि हरा थोथा। और हरा थोथा जिसे बोलते हैं फेरस सल्फेट, फार्मूला क्या होगा? FeSO4.7H2O, यानी फेरस सल्फेट के साथ है 7 मॉलिक्यूल्स के आपके वाटर, 7H2O।
FeSO4.7H2O यानी कि ग्रीन विट्रोल। तो फार्मूला याद हो गया आपको, ग्रीन विट्रोल हरा तोता फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। अब आता है किसका, व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल कहते हैं जिंक सल्फेट यानी ZnSO4.7H2O। तो व्हाइट विट्रोल किसे कहेंगे, जिंक। कैसे याद रखिएगा, जिंक जो होता है ना, जस्ता हमारा व्हाइट होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, व्हाइट विट्रोल। और विट्रोल किसमें लगता है, जिसमें SO4 आता है, सल्फ्यूरिक। ठीक है, तो हम करेंगे जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और .7H2O। और हरा, और जिसे कि ये मैंने आपको याद कराया ग्रीन विट्रोल। तो इतना याद रखिएगा, आयरन जो होता है ना, कुछ समय बाद हल्का ग्रेविश पड़ जाता है, हल्का ग्रीन पड़ जाता है। तो इतना ऐसे एक नॉर्मल ट्रिक बना के रिलेट कर लीजिएगा कि लोहा जो होता है हमारा हल्का हरा पड़ जाता है कुछ समय छोड़ने के बाद। तो FeSO4.7H2O ये क्या बना, ग्रीन विट्रोल यानी कि फेरस सल्फेट हरा थोथा, और व्हाइट यानी कौन व्हाइट होगा, जिंक। तो जिंक SO4 यानी ZnSO4.7H2O क्या बन गया आपका, व्हाइट विट्रोल। अब है ब्लू विट्रोल, इसे कहेंगे नीला थोथा। नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट। तो CuSO4 डॉट, अब देखिए इसमें फार्मूला चेंज है, इसमें आएगा 5H2O। क्या आएगा, 5H2O जो ब्लू विट्रोल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O। तो इतना याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हरा थोथा, सफ़ेद थोथा और नीला थोथा। और ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रोल में किसे कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अब H2O SO2 NO2 ये गैस, H जो SO2 होता है हमारा, ये बताया था ना कि एसिड, नेचर में एसिड होते हैं लेकिन खट्टे नहीं होते, ये अपवाद मैंने बताया था। तो ये जब वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करते हैं H2SO4 बनाते हैं। H2SO4 क्या है हमारा, एसिड नेचर। NO2 भी जब वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, HNO3। और ये दोनों क्या होते हैं, एसिड रेन के कारक होते हैं। एसिड रेन का pH मान कितना होता है, 5.5, लेस देन 5.5 या 5.6, आप इसको याद रखिएगा। और जो एसिड रेन होता है उसे उससे क्या होता है, मार्बल कैंसर होता है। जब भी मार्बल मतलब जो संगमरमर है आपका, CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे सफ़ेद संगमरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 सफ़ेद संगमरमर बोलते हैं। जब एसिड रेन पड़ता है तो उसकी दीवारें क्या होने लगती है, उनकी परत क्या होने लगती है, संगमरमर की पीले होने लगती है। इसलिए कहते हैं मार्बल कैंसर किससे होता है, क्या रीजन है, तो इसका रीजन सिर्फ एक है, एसिड रेन, जिसका pH मान 5.6 या लेस देन 5.5 होता है। और H2SO4 HNO3 के कारण ये होता है। तो स्टोन कैंसर ही बोलते हैं, मार्बल कैंसर ही बोलते हैं। पीला मतलब मार्बल का पीला पड़ना किसके कारण, एसिड रेन के कारण। ठीक है, देखिए एसिड ऑफ सल्फर, गंधक का तेजाब। गंधक का तेजाब किसे बोलते हैं, H2SO4 को। तो बोलेगा एग्जाम में कि एसिड ऑफ सल्फर, एसिड ऑफ सल्फर यानी कि गंधक का तेजाब किसे, गंधक का तेजाब किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं उसको H2SO4 को। अब नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3, HNO3 से क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक एसिड। एक्वायस सोल्यूशन जो होता है, अम्लराज सोल्यूशन होता है हमारा, HCl प्लस HNO3 बताया था, HCl3 के रेशियो में और HNO3 1 के रेशियो में। तो HNO3 क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड है। तो अम्लराज बनाने में इसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, अम्लराज बनाने में इसका यूज होता है। HNO3 अभी बताया हमने, H2SO4 प्लस HNO3 क्या करता है, एसिड रैन। तो एसिड रैन के होने का कारण होता है। और एसिड रेन का pH मान देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि एसिड रेन का pH मान कितना होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, 5.6 या लेस देन 5.5। एक्सप्लोसिव बनाने के काम में आता है, यानी विस्फोटक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो HNO3 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, HNO3 का प्रयोग किया जाता है। और गन पाउडर यानी कि बारूद बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट। और किसका यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का। याद रखिएगा, गन पाउडर बारूद बनाने में सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 का हम प्रयोग करते हैं। और उर्वरक बनाने में प्रयोग करते हैं, यानी फर्टिलाइजर बनाने में प्रयोग करते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ती है, जिससे क्या होता है आपका मास प्रोडक्शन बढ़ जाता है, खेती का मास प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में देखिएगा आप लोग। देखिए ऑक्जेलिक एसिड, देखिए ऑक्जेलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड COOH, याद रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, टमाटर में, पालक में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, टमाटर में और पालक में। और देखिए जब पथरी अब होने का रीजन क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और टमाटर के ज़्यादातर छिलके और बीज में पाया जाता है। किसमें, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर के छिलके और बीज में। और ये हमारे पालक में, ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक
एसिड होने का कारण क्या है? जब आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है आपकी? कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी ब्लड क्या होता है आपका? हल्का गाढ़ा हो जाता है। उस समय ज़्यादा मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड खाने पे आप क्या करेंगे? वो स्टोन बना देगा। जहाँ बनता क्या है? ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम मिलकर बनाते हैं क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसी को क्या कहते हैं? पथरी कहते हैं। ठीक है? यही आपके किडनी-विडनी में जाता है, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। ये मेन रीज़न होता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा। देखिए कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ जाती है और उस समय यदि आप ऑक्जेलिक एसिड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए देखिए जब स्टोन हो जाने पे आपको पालक और टमाटर खास तौर पे मना होते हैं बीज वाले, क्योंकि बीज में और क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो कैल्शियम बढ़ गया ब्लड में, उसके साथ आपने ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और कैल्शियम ऑक्जेलेट बनने पे क्या होता है? यही बन जाता है आपका स्टोन। इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, वही बोलते हैं हम स्टोन। ठीक है? और ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग हम करते हैं जंग, कहीं आपके कपड़े पे ऐसे जंग का दाग यानी कि रस्ट स्पॉट, मतलब कहते हैं जंग का धब्बा या इंक स्पॉट, कहीं स्याही का दाग लग गया तो उसको धोने के काम में भी प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो इतना याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसे क्या कहते हैं? पथरी। अब आ गया आपका बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, H3BO3। H3BO3 जिसे क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक मेडिसिन। यानी जब कहीं जल जाते हैं या कट जाते हैं तो वहाँ पे होता है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, जैसे कि आपका बोरोप्लस है, बिकोटर्मरिक है और सारी जो क्रीमें हैं, मतलब एंटीसेप्टिक क्रीम जो मतलब मेडिसिन के रूप में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। वहाँ किसका प्रयोग किया था? वहाँ प्रयोग किया था बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड का फॉर्मूला 2 बार बोलिएगा, H3BO3। H3BO3 क्या आपका बोरिक एसिड है। आई ड्रॉप्स बनाने में जब आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन होने लगता है, तो आँख को धोने के लिए या फिर आई ड्रॉप्स के रूप में इसका भी हम प्रयोग करते हैं। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते समय जब आदमी वो क्या करता है? पाउडर छिड़कता है ना बोर्ड पे, कैरम बोर्ड पे, तो उसपे पाउडर भी क्या होता है? उसमें भी क्या होता है? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। H3BO3। अब देखिए, अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड का। ये सब लोग जानते होंगे कि लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। फार्मूला क्या होता है? C3H6O3। फार्मूला क्या होता है लैक्टिक एसिड का? C3H6O3। इसे क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। फार्मूला का फिर से रिवीजन करिएगा, C3H6O3 क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। पाया कहाँ जाता है? दही में। ये मिल्क में जो मिल्क का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? समझिएगा, लैक्टिक एसिड का जो पूरा है, मिल्क में क्या पाया था हम? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी दूध का, यानी मिल्क का शुगर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। अब ये क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है? यानी जो दूध का ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसे क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। अब ये क्या होता है? इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब आते हैं तो इससे क्या होगा? आपका लैक्टिक एसिड बनता है। यानी दूध दूध से ही तो दही बनता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो मिल्क का जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, इसे क्या बोलते हैं? लैक्टोज। तो लैक्टेज को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू क्या कहते हैं? हम लैक्टिक एसिड में चेंज कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है आपका? दूध से बने पदार्थ दही में। ठीक है? मिल्क प्रोटीन क्या होता है? कैसीन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। याद रखिएगा, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मिल्क में पाया जाता है प्रोटीन कैसीन। कौन सा प्रोटीन? कैसीन। मसल्स फटीग और क्रैम्प पड़ना और मांसपेशियों का थकना किसका कारण है? लैक्टिक एसिड का। जब आप रनिंग करते हैं, महसूस किए होंगे, जब आप रनिंग करते होंगे तो आप ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि क्या होता है? बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और लैक्टिक एसिड जमा होने से क्या होता है? मसल्स फटीग, यानी कि मसल्स का थकना, क्रैम्प पड़ना और मांसपेशियों का थकना। ये क्या होता है? शरीर मसल्स में O2 की कमी हो जाती है, लैक्टिक एसिड जमने लगता है। इसलिए आदमी कहता है रनिंग करने के बाद ग्लूकोज पीने के लिए, जिससे क्या होता है? लैक्टिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, तो थोड़ा आदमी थका हुआ नहीं महसूस करता है, एनर्जी फुल महसूस करता है। ठीक है? एनऑर्बिक रेस्पिरेशन, O2 की कमी होती है दौड़ते समय, क्योंकि लैक्टिक एसिड का जमा होने लगता है। हमने बताया आपको लैक्टिक एसिड का आपका जमा होने लगता है। और लैक्टिक एसिड को क्या बोलते हैं हम? 3 कार्बन वाला एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला था C3H6O3। ठीक है? ये क्या आपका 3 कार्बन वाला एसिड है और क्या करता है? ये ग्लूकोज को तोड़ देता है किसमें? 3 कार्बन में, यानी ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तोड़ता है किसमें है ये? C3H6O3। 3 कार्बन वाला एसिड कौन हो गया? देखिए फार्मूला C3H6O3। तो 3 कार्बन वाला फार्मूला बन गया आपका किसका? लैक्टिक एसिड का। तो इतना आप याद रखिएगा। और मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया था? मिल्क में केसिन प्रोटीन पाया था, केसिन प्रोटीन। और ये मसल्स फटीग
क्रैम्प, मांसपेशियां थकना, O2 कमी किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड। क्यों होता है? क्योंकि ये एनएसबॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि O2 की कमी हो जाती है और लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 3 कार्बन वाला एसिड किसे बोलते हैं? तो लैक्टिक एसिड, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? इमली में। टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। इमली से लोग जानते होंगे, इमली, ठीक है, खट्टी लगती है खाने में। और इसका फार्मूला क्या होता है टार्ट्रिक एसिड का? C4H6O6। फार्मूला क्या होता है? C4H6O6। टार्ट्रिक एसिड फार्मूला याद करिएगा, C4H6O6। इसे क्या बोलते हैं हम? टार्ट्रिक अम्ल बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है इमली में। और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का फार्मूला देखिए सेम होता है, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 इसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, या इसे बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3। अब ये देखिए खाना को जब आदमी क्या करता है ना कि खाने में इसका यूज करता है, तो इससे क्या होता है? ये खाने को मुलायम बनाता है, यानी काफ़ी फ्लफी बनाता है। क्योंकि क्या होता है जब भी ये मतलब NaHCO3 को जब भी हम खाने में मिलाते हैं तो वो क्या होता है? खाने के साथ रिएक्ट होके इसमें CO2 गैस रिलीज करता है। उससे क्या होता है? हमारा खाना काफ़ी फ्लफी हो जाता है। तो इसीलिए मतलब जब खाना ना बनाते हैं लोग या हलवाई वलवाई पूड़ी उड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सोडे का प्रयोग करते हैं। आप सुने होंगे खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि खाना क्या होता है? मुलायम बनता है, काफ़ी फ्लफी बन जाता है। रीज़न आपका यही होता है। जो 100% सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? आपका कड़वा होता है। इसलिए बेकिंग सोडा में हम टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं कड़वापन क्या करने के लिए? कम करने के लिए। और बेकिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर को बोलते हैं खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा जो होता है हमारा, जो बेकिंग सोडा होगा इसमें हम टार्ट्रिक का एसिड मिला देंगे तो इसका कड़वापन खत्म हो जाएगा। क्योंकि कड़वापन जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा में कड़वापन जो 100% सोडियम कार्बोनेट है तो उसमें कड़वापन ज़्यादा होता है, तो उसको आप ऐसे नहीं खा सकते। तो उसमें टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं जिससे क्या होता है? उसका कड़वापन खत्म हो जाता है। याद रखिएगा इसका प्रयोग खाने को फ्लफी बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी खाने को मुलायम बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि CO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका 8वें नंबर पे है फार्मिक एसिड। ठीक है, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCOOH। क्या होता है फार्मूला? HCOOH। फार्मूला को रिपीट करिएगा, क्या होता है फार्मूला? HCOOH। अभी इसके पहले हमने आपको क्या बताया था? अभी हमने आपको टार्ट्रिक एसिड बताया था। टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला हमने क्या बताया था? एक बार लिखिएगा सब लोग कमेंट बॉक्स में। C4H6O6 क्या बताया था? C4H6O6 ये क्या आपका टार्ट्रिक एसिड बताया था। और हम क्या बता रहे हैं आपको? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिएगा फार्मिक एसिड HCOOH। यह क्या होगा? फार्मिक एसिड। देखिए लिखने से याद होगा, ठीक है, लिखते रहिए। रेड आंट, लाल चींटी, जब लाल चींटी काटती है ना तो क्या होता है आपको? इसी के कारण आपको क्या होता है? जलन होने लगता है, खुजली होने लगता है। उसके डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। और जो बिच्छू भी होते हैं ना, बिच्छू में भी पाया जाता है उनके डंक में। कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। इसका आईपीएससी नाम होता है मेथनोइक एसिड। क्या होता है इसका नाम? मेथनोइक एसिड। और जो नेटल प्लांट होते हैं नागफनी टाइप पे, उनके लीफ में भी यही होता है। उनकी जब पत्ती को आप टच करोगे ना नेटल प्लांट के, तो आपको खुजली और ऐसे जलन होने लगी, जो कि क्यों होता है? इसमें फार्मिक एसिड उसमें ही पाया जाता है। और इसका आईपीएससी नेम क्या होता है? इसका आईपीएससी नेम होता है मेथनोइक एसिड। क्या नाम होता है इसका? मेथनोइक एसिड। तो फार्मिक एसिड हम जान गए कि फार्मूला होता है HCOOH। आईपीएससी नेम मेथनोइक एसिड। लाल चींटी के और नेटल प्लांट के लीफ में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसका आईपीएससी नेम इंपॉर्टेंट है, मेथनोइक एसिड। चलिए अब देखिए हम देखते हैं 9वें नंबर क्या है हमारा। 9वें नंबर पे एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड सबका फार्मूला देखिएगा CH3COOH। क्या नाम है इसका? एस्टिक एसिड। क्या नाम है इसका? एस्टिक एसिड। ठीक है, फार्मूला CH3COOH। अब पाया कहाँ जाता है ये आपका? तो पाया जाता है आपका सिरका बनाने में, यानी विनेगर बोलते हैं। विनेगर में पाया जाता है एस्टिक एसिड। अब विनेगर में होता क्या? 95% पानी होता है, याद रखिएगा। 5% ही एस्टिक एसिड होता है। विनेगर यानी सिरका बनाने में प्रयोग करते हैं इसका, किसका? एस्टिक एसिड का। एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। अब विनेगर जो सिरका है उसमें होता क्या है? तो 95% पानी होता है, 5% हमारा CH3COOH होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिक एसिड। देखिए हम फार्मूला बार बार इसलिए रिपीट करें कि आपको याद हो जाए। एस्टिक एसिड CH3COOH। विनेगर सिरका बनाने में प्रयोग किया था। सिरके में 50% पानी होता है और 5% ही आपका एस्टिक
एसिड होता है, और जो कि 2 से 8% ही उसमें क्या किया जाता है, 2 से 8% मिलाया जा सकता है। ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव बनाने में यानी खाद्य सामग्री को परीक्षक करने में क्या करते हैं हम, इसका एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। यानी खाद्य सामग्री को अच्छे से रखने के लिए क्या करते हैं हम, सिरके का प्रयोग करते हैं, जिससे खाद्य सामग्री ज़्यादा लंबे समय चले, खराब ना हो। इसका यूपीएससी नाम होता है एथनोइक एसिड। क्या नाम होता है, एथनोइक। अभी क्या बताया था हमने, मेथनोइक एसिड किसका बताया था, फॉर्मिक एसिड का, HCOOH। लेकिन एसिटिक एसिड क्या कहते हैं, एथनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, एथनोइक एसिड। अब एथनोइक क्यों बोलते हैं, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। देखिए फार्मूला होता है हमारा CH3COOH। जहाँ 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स आते हैं उसे एथ कहते हैं। ठीक है। और एक सिंगल कार्बन आता है उसे क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, सिंगल कार्बन। जैसे कि हमने पहले बताया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला था HCOOH। उसमें क्या होता है, सिंगल कार्बन यानी कि मेथ यानी मेथोनोइक एसिड, और एस्टिक एसिड यानी 2 कार्बन यानी कि CH3COOH। तो ऐसे भी करके आप याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, एथनोइक एसिड। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आ गया आपका कार्बोनिक एसिड, H2CO3। फार्मूला क्या होता है कार्बोनिक एसिड, इसको 3 बार रिवाइज करिएगा। कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है। ये होता है आपके सॉफ्ट ड्रिंक, जिसे आप क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, जो पीना नहीं चाहिए। इसमें क्या पाया जाता है आपको, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, यानी H2CO3 पाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसमें पाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, ये सब पता है, और H2O, दोनों का रिएक्शन बन के बना क्या, H2CO3। कोल्ड ड्रिंक के बोतल खोलने पे कौन सी गैस निकलता है, तो CO2 निकलता है, क्योंकि बना ही उससे है, CO2 प्लस H2O बना क्या आपका H2CO3। H2CO3 किसे बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड को। खट्टापन आने के लिए इसका कोल्ड ड्रिंक में इसका यूज किया जाता है, और जो खट्टापन आता है उसे क्या कहते हैं हम, फॉस्फेरिक एसिड। क्या मिलाते हैं हम खट्टेपन आने के लिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप लोग, स्प्राइट माजा जो भी आते हैं सब, उसमें क्या होता है खट्टापन आने के लिए क्या मिलाते हैं हम, फॉस्फेरिक एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं उसमें हम, फॉस्फेरिक एसिड मिलाते हैं। अब देखिए कुछ अलग से हमने यहाँ पे नोट बनाया हुआ है, कुछ हमने यहाँ से अलग से नोट्स बनाए हुए, इसको देखिएगा आप लोग। देखिए एथेनॉल, इसे क्या कहते हैं, पीने वाला शराब। अब देखिए आप 2 कार्बन है, मैंने बताया 2 कार्बन आया तो एथेनॉल जो होता है पीने वाला शराब होता है, मेथनॉल जहरीली शराब होती है, इसे कच्ची शराब कहते हैं, जो गांव घरों में तैयार किया जाता है। कभी सुने होंगे कि इतने लोग शराब पी के मर गए या अंधे हो गए, बीमार हो गए, तो क्या पी लेते हैं, मेथनॉल पी लेते हैं, इसे जहरीली शराब होता है, टॉक्सिक एल्कोहल उसे कहा जाता है, टॉक्सिक एल्कोहल, जो नहीं पीना चाहिए। वैसे शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन एथेनॉल जो होता है वो पीने वाला होता है, जिसका नाम क्या है, C2H5OH। और मेथनॉल होता है जहरीली शराब, CH3OH। इसे कच्ची शराब भी कहते हैं। एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है, 100% होता है, जिसको कोई पी नहीं सकता, यानी इसको 100% जिसमें अल्कोहल की मात्रा उसे क्या होता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलेंगे। जो 100% एथनॉल होता है, एथनॉल को पिया जाता है ना, लेकिन 100% एथनॉल को नहीं पिया जाता है। ठीक है, इसे कोई नहीं पिया। हार्ड ड्रिंक होते हैं जो, ठीक है, पीने के लिए, उसमें 65% एथनॉल होता है, इसे कहते हैं हार्ड ड्रिंक। मतलब कोई पीता है उसमें 65% ही क्या होता है आपका, एल्कोहल होता है। और रेक्टिफाइड एल्कोहल देखिएगा, इसे बोलते हैं संपीडित एल्कोहल, यानी कि रेक्टिफाइड एल्कोहल, जिसमें 55% क्या होता है, एथनॉल होता है, 45% वाटर होता है। 55% क्या होता है आपका, एथनॉल होता है, और 5% ही उसमें क्या होता है आपका, वाटर होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, शराब की विकृतीकरण। अब क्या होगा इसमें, एथनॉल है, मेथनॉल है, ठीक है, इसमें क्या मिलाते हैं लोग, पैराडीन मिला देते हैं। तो ये क्या होगा, जो आपकी शराब है उसकी विकृतीकरण हो जाएगी। ठीक है। देखिए एथनॉल आपका पीने वाला गया, मेथनॉल जहरीली शराब पहले से है। अब जो आपका पैराडीन मिलाते हैं, पैराडीन की भी क्या होता है, ये आपका टॉक्सिस होता है। किस नेचर का होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, यानी कि ये शराब की विकृतीकरण जो आपके लैब में रखा जाता है। क्योंकि पहले क्या होता है ना, मतलब जैसे कि क्लास व्लास के लैब में रखा गया है कहीं, केमिस्ट्री के लैब में, तो बच्चे पीने शुरू कर देते थे। एथेनॉल रखा जाता था, मतलब वो आप केमिकल पर्पज से। तो उसमें क्या मिला देते हैं, मेथनॉल मिला देते हैं और एथनॉल, और उसके बाद क्या मिलाते हैं, पैराडीन मिला देते हैं, जो क्या होता है, जहरीली नेचर से क्या होता है, जहरीली होता है, टॉक्सिस होता है। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बता रहा है बात आपको, आगे आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हमने बताया था इसको पहले क्लास में। हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड होता है ना, इसको कांच पे लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी टू राइट ग्लास, यानी ग्लास पे, यानी किसी कांच की पदार्थ पे कुछ भी लिखना है तो किसका प्रयोग करते हैं हम, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। किसका प्रयोग करते हैं हम, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिएगा अब, चलिए देखिए अब क्या आपका ब्यूटेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, बटर में। याद रखिएगा ब्यूटेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, बटर में। ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड बटर में।
मैलिक एसिड एप्पल में, पपाया में, मैंगो में, बनाना में। एग्जामिनर पूछे सॉरी, मैलिक एसिड कहाँ पाया था? तो एप्पल में, पपाया में, मैंगो में और बनाना में। ग्लूटोनिक एसिड, देखिए ग्लूटोनिक एसिड किसमें पाया जाता है? गेहूं में। ग्लूटोनिक एसिड याद रखिए, देखिए ग्लूटोनिक एसिड गेहूं में, और ग्लाइनोनिक किसमें? ग्लाइकोनिक किसमें? शुगर केन यानी कि गन्ना में। शुगर केन को क्या बोलते हैं? गन्ना, ठीक है। ग्लूटोनिक गेहूं में, लेकिन ग्लाइकोनिक, ग्लूटोनिक गेहूं और ग्लाइकोनिक शुगर केन। ग्लाइटोनिक देखिए टोनिक, जिसमें टोनिक आएगा गेहूं, और ग्लाइकोनिक यानी कि शुगर केन। सिट्रिक एसिड से बोलते हैं नींबू में पाया जाता है। यूरिक एसिड यूरिन यानी कि पेशाब में, जिसे मूत्र बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड ग्रीन चिलीज यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड ग्रीन चिली मतलब होता है आपका वो मिर्च, यानी कि हरी मिर्च में, और ग्रेप्स अंगूर में, और गुआवा में, और किसमें? गुआवा में। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया था? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है ग्रीन चिली, ग्रेप्स और गुआवा में। अब चलिए इंपॉर्टेंस एसिड देख लीजिए, ओमेगा 3 एसिड, ओमेगा 6 एसिड और ओमेगा 9 एसिड। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। देखिए ओमेगा 3 को क्या बोलते हैं हम? लिनोलिनिक, क्या बोलते हैं? लिनोलिनिक। या फिर से नाम सुनिएगा, ओमेगा 3 एसिड को क्या बोलते हैं हम? लिनोलिनिक एसिड बोलते हैं किसको? ओमेगा 3 को। ओमेगा 6 को बोलते हैं लिनोलिक, उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा 6 को लिनोलिक, और ओमेगा 3 को लिनोलिनिक, उसमें ना आएगा लिनिक, लिनोलिनिक एसिड। और ओमेगा 6 को है लिनोलिक, याद रखिए लिनोलिक, और ये लिनोलिनिक, और ओमेगा 6 ओनली लिनोलिक एसिड नाम हो गया इसका। ओमेगा 9 को बोलते हैं ओलिक एसिड। तो लिनोलिनिक ओमेगा 3, लिनोलिक ओमेगा 6, ओमेगा 9 ओलिक एसिड, क्या बोलते हैं? ओलिक एसिड। देखिए जो हमारा ये तीनों हमने बताया है ना आपको एसिड, ये क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और जब बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो आपको हार्ट अटैक संबंधित बीमारी यानी हार्ट से संबंधित बीमारी आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या होते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इनकी मात्रा शरीर में कैसे बढ़ेगी? तो फ्लैक्सीड खाइए यानी अलसी के बीज खाइए, ठीक है। जिसे गाँव में क्या कहते हैं? तीसी कहते हैं, तीसी जानते हैं? तीसी का यानी तेल को बता रहा है, वो खाइए। फिश लीवर में पाया जाता है ये, चिया सीड्स में पाया जाता है। और ये क्या होता है? जो आपकी ओमेगा एसिडें होती हैं, ये क्या कहते हैं? दिमाग को भी तेज करती हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, तो इसको क्या करना चाहिए? खाने में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो एक बार देखिएगा आप लोग, हमने क्या बताया? देखिए लिनोलिनिक ओमेगा 3, लिनोलिक ओमेगा 6, ओलिक एसिड ओमेगा 9, ये क्या होते हैं? बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है? आपको हार्ट अटैक संबंधित कोई बीमारी नहीं, हार्ट यानी कि आपके जो धड़कन है यानी हृदय है, इसकी काटिंग आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब देखिए एक नोट यहाँ याद रखिएगा, सेल के केंद्रक में 2 एसिड पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियक एसिड। क्या कहते हैं? सेल के केंद्रक में, जब आपको सेल चैप्टर करा देगा तो हम फिर बताएंगे एक बार से आपको, फिर से हम बायोलॉजी क्लास में। सेल के केंद्रक में 2 एसिड पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियक एसिड क्या होता है? डीएनए, एक होता है आरएनए। एक होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एक होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्या होता है? एसिड होते हैं एक प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसिड हमने जो डेली लाइफ यूज में यूज किया था, उसको हमने क्या कर दिया? आपका समाप्त कर दिया। अब आपके बचे हुए टॉपिक्स में से क्या है? अब इसमें बचा आपका बेस और इंडिकेटर, ठीक है। और क्या बचा? आपके इंडिकेटर बचे हुए हैं। ये क्लास हो जाने के बाद आप कोई भी बुक उठाइएगा, वहाँ से PYQ बनाइएगा या कोई भी टेस्ट लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन इसी नोट से मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। 1 से 2 बार क्लास को रिवीजन करेगा, आपको सारे क्वेश्चन फिंगर टिप्स हो जाएंगे। थैंक यू।